Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही सुजानगढ़ के नजदीकी ठडा शिवालय में भक्तों का आवाजाही शुरू हो गई है। बता दें कि 100 साल पुराने इस मंदिर का कुछ साल पहले जीर्णोद्धार हुआ था, जिसके बाद सफेद मार्बल से बने भव्य मंदिर की नई छटा निखर कर सामने आई। यहाँ 4 फीट ऊंचा महाकालेश्वर शिवलिंग स्थापित है। सावन में यहाँ हर सोमवार मेला भरता है। पूरे सावन के महीने में कई कार्यक्रम होते हैं। इस बार अधिक मास होने के कारण 2 महीने यहाँ लाखों भक्तों की आवाजाही रहेगी। मंदिर कमेटी के लोग और नियमित आने वाले भक्त यहाँ पर दोनों समय पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पूरे सावन अभिषेक के आयोजन चलते रहते हैं। मंदिर कमेटी के मंत्री जगदीश खोर ने बताया कि 2 महीने चलने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं कमेटी के अरविंद बोचीवाल, विनय माटोलिया, बंकट बोचीवाल, दीपक प्रजापत, दानमल भोजक, रामस्वरूप शर्मा, सुशील तोदी, नामजी सोनी, पवन सोनी, विक्रम बिदावत, राजू चोटिया, निर्मल सिंगोदिया देखेंगे। जय महाकाल की। इस बार श्रावण के अंदर अधिक मास होने के कारण श्रावण का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हर बार श्रावण तो आता ही है, लेकिन श्रावण में अधिक मास 13 साल बाद में आ रहा है। और इस अधिक मास के पर्व के अंदर और पूरे 2 महीने के श्रावण के अंदर शिवालय ठंडा ग्राम के अंदर हमारे सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान शिव की पूजा आराधना चलती है। सुबह 6:30 बजे भगवान का पूजन होता है, अभिषेक होता है और भक्तों के द्वारा नियुक्त जोड़े बनाए जाते हैं। हमारे उन जोड़ों को बिठाया जाता है। वैसे ही शाम को 7:30 बजे पूजा होती है। उससे पहले दिन भर भक्तों का रेला चालू रहता है। जल चढ़ाने के लिए, बिलपत्र चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए हमारे भगवान जी भगत जी जो सेवा करने में लगे हैं। सुबह से शाम तक, रात को 11 बजे तक भक्तों का रेला ऐसे ही चला रहता है। और ये तो श्रावण का मेला है। झूले भी जलते हैं यहाँ पे शिवालय के अंदर। शिवालय के अंदर 5-7-10 दिन का हमारे यहाँ प्रोग्राम रहता है, झांकी वगैरह का। सभी दोस्त भाई लोग भक्त लोग मिलकर सबका सहयोग रहता है। सारे गांव का ये एकमात्र ओपन शिवालय है, जिसके सारे पूरे ग्रामवासी, सुजानगढ़ का शहर, सब मालिक लोग हैं इसके। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, सभी से जय शंकर की कहते हुए कह रहा हूँ, सभी भक्तजन परिवार सहित इस उत्सव का आनंद लें, अधिक मास का आनंद लें, धर्म पुण्य का लाभ कमाएं। सभी बीमारियों का, घर में गृहस्थी के लाभ का, सबका पुण्य का योग है। सब सुधारे, सब ठीक। जय शंकर की, जय महाकाल की। सुजानगढ़ के दादीच भवन में मंगलवार को हम भारत के ब्राह्मण संगठन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। संगठन के डॉक्टर श्याम सुंदर सेवदा ने बताया कि संगठन अनारक्षित वर्ग की राजनीति में घटते प्रतिनिधित्व को लेकर काम करता रहा है। उन्होंने बताया कि 1952 और 1957 में चुनावों में 59 आरक्षित विधानसभा सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन 1961 में अधिनियम लाकर इस व्यवस्था को हटा दिया गया, जो अनारक्षित वर्ग के ब्राह्मण, राजपूत और महाजन, पंजाबी, सिंधी और कायस्थ समाज की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने जैसा था। संगठन के अनुज पालीवाल ने बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज सहित अनारक्षित वर्ग का राजनीति में घटता प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संगठन ब्राह्मण मुख्यमंत्री का एजेंडा लेकर चल रहा है, जिसको लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों और सरकारों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। एडवोकेट ऋषिराज राठौर ने कहा कि स्वर्ण
सिर्फ वोटर्स ना बने रहें, उन्हें संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चंचल शर्मा ने बताया कि संगठन अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला रहा है। बैठक में विद्याधर पारिक EWDS में सुधार को लेकर सुझाव दिए गए। बैठक में ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सवाई सिंह, रमेश व्यास, गोविंद प्रसाद शर्मा, श्रवण कुमार बागड़ा, ओम प्रकाश पारिक, एडवोकेट भंवरलाल शर्मा, SP आसोपा, रामदेव काकड़ा, हरिप्रसाद चोटिया, रामरतन बोचेवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन जो आदमी कुशाग्र बुद्धि वाला वो व्यापार करते हैं और ये व्यापार को शत्रुओं को है कि वो जो है ना इनकी चुन्नी भी न बन सके। नाराज मत भेजो, आप करा दियो और आप स्वागत भी कर दियो। काम आवर चीज आप अगर छोटो सो एक दो गुलाब को एक वो उनको पूछने वो रुमाल कर सकती आपने है, अपना भाई बंद अपना है, मैं आपका हाँ आप माता हूँ, मैं कहीं आता है कई लोगों ने तो कई चीज समझा और कई चीज करा तो 30 और राज में पास और राज में मात्र होगा हर एक भी दोषी आप भूलिया बनो से मानसी हूँ कई स्थिति ही दिया कि श्याम प्रकाश सिंह के कहानियां लंबी है लेकिन कई दोषी की डॉक्टर श्याम सुंदर सेवदा, रिटायर्ड CMHO जयपुर। हमने एक मिशन हम भारत के ब्राह्मण के रूप में 29 जनवरी 2022 को जयपुर में बड़के बालाजी स्थान पर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पवन पुत्र हनुमान जी को हमारा अध्यक्ष, मिशन का अध्यक्ष व संरक्षक मानते हुए हमने इस मिशन की शुरुआत की। हमने ब्राह्मण समाज की, विप्र समाज की 19 न्यातों को इनवाइट किया। न्यातों से हमने विचार विमर्श किया और फिर हमारी मिशन की एक बड़ी मांग रखी कि 33 साल बाद हमें 33 साल पहले हमारे हरिदेव जोशी राजस्थान के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, तो हम प्रदेश में 1 नंबर जनबल है, प्रिविलेज क्लास को छोड़कर जिनको आरक्षण मिला उस क्लास को छोड़ते हुए हमारा जनबल करीब 70 से 80 लाख ब्राह्मण राजस्थान में है। तो हमें हमारी एक बड़ी मांग है कि हमें इस बार दोनों पार्टियों में से कोई भी हमें मुख्यमंत्री दे। इसके लिए हमने शुरुआत में 141 अनारक्षित सीटों पर MLAs की मांग की, फिर हमने उसमें लचीला रुख अपनाते हुए 70 सीट ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के लिए और 71 सीट राजपूत समाज के लिए, क्योंकि दोनों ही समाजों की 3 पीढ़ियाँ 75 साल में बर्बाद कर दी गई या बर्बाद हो चुकी है। अतः अब हमारी 4थी पीढ़ी को बचाने के लिए हमें 5 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया जाए और 5 साल राजपूत मुख्यमंत्री दिया जाए। और यहाँ जो 59 आरक्षित सीटें हैं उस पर हमारी मांग ये है कि 1952 और 1957 में जो हमारा अधिकार था, एक सीट पर एक SC ST का कैंडिडेट और एक जनरल कास्ट का कैंडिडेट चुनाव लड़ता था। ये संविधान में था और 2 चुनाव में मिला भी था। 1961 में अधिनियम ला करके हमसे ये अधिकार छीन लिया गया। तो अब हमारी मांग है कि 59 सीटों में हमारा इसी मानसून सत्र में ये बिल ला करके इसको संविधान संशोधन करके हमें भी हमारा ये अधिकार जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, आरक्षित सीट पे एक आरक्षित और एक अनारक्षित दोनों सदस्यों को द्विसदस्यीय निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाए, वो हमें अधिकार हमारा लौटाया जाए। हम भारत के ब्राह्मण मिशन के तहत यहाँ एक मीटिंग हुई। इसमें हमारे श्याम सुंदर जी सेवदा साहब, अनुज जी पालीवाल साहब, ऋषिराज सिंह जी राठौर साहब और उनका चंचल जी शर्मा ये पधारे। अच्छी बैठक हुई। हमारे सभी जो 7 की जगह 8 न्यात हो गए हमारे यहाँ। 8 न्यातों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए, साथ में राजपूत समाज के बहुसंख्यक आदमी उपस्थित हुए। इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये संगठन इसी रूप में हमेशा चिरस्थायी बना रहे, अपनी मुहिम जो है वो सफल हो। इसके लिए आप सभी को जागृत करने वालों को धन्यवाद। जय हिंद। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।